इज़ द पार्ट 2 ऑफ हिप बोन। हम इस हिप बोन के अंदर अभी प्यूबिस को डिस्कस करेंगे और स्कैम को डिस्कस करेंगे, उसके मसल अटैचमेंट और बोनी फीचर्स को देखेंगे। पहले हम आते हैं प्यूबिस पे। प्यूबिस के 3 बोनी फीचर्स होते हैं, सुपीरियर रेमस, बॉडी, इंफीरियर रेमस, ठीक है। अब हम आते हैं पहले बॉडी को देखते हैं। तो बॉडी पे प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, ठीक है, और प्यूबिक लाइन प्यूबिक क्रेस्ट होती है। अगर सुपीरियर रेमस को देखें तो सुपीरियर रेमस पे एक पेक्टिनियल लाइन होती है, ऊपर जाके ये ऑपरेटेड लाइन बन जाती है। दिस वन इज ऑपरेटेड लाइन, दिस वन इज पेक्टिनियल लाइन, ठीक है, आर्कुएट लाइन, सॉरी, दिस वन इज पेक्टिनियल लाइन एंड दिस इज आर्कुएट लाइन, ठीक है। और ये जो होता है इलियोप्यूबिक एमिनेंस होता है, ठीक है। अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर। ये जो बॉडी होती है ना, इसके 3 सर्फेसेस होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एसिटाबुलम वाली साइड है ना, अगर हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ें तो दिस वन इज एंटीरियर सर्फेस, दिस वन इज मीडियल सर्फेस एंड दिस वन इज पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है। मीडियल सर्फेस प्यूबिक सिम्फिसिस बना दी है विद अनदर हिप बोन, ठीक है। प्यूबिक सिम्फिसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम आते हैं, ये दिस वन इज इंफीरियर रेमस, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ऑपरेटेड फोरामेन है, दिस वन इज ऑपरेटेड फोरामेन। अब हम आते हैं स्कैम के ऊपर आते हैं, ठीक है। स्कैम देखते हैं तो इसके ऊपर इसके 2 बोनी फीचर्स हैं। एक हमारे पास स्केल ट्यूबरोसिटी होती है, दिस वन इज़ बड़ी वाली, और पीछे हमारे पास नीचे इंफीरियर रेमस होता है, जो कि इंफीरियर रेमस और प्यूबिस से ज्वाइन कर जाता है, ठीक है। को ज्वाइन और ये ज्वाइन करके को ज्वाइन इसके प्यूबिक एमिनेंस रेमस बना देता है, को ज्वाइन इसके प्यूबिक रेमस बनाता है, ठीक है। अब हम आते हैं पहले स्केल ट्यूबरोसिटी पे, इसको डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो इसको अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करती है। अपर पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड बाय एन ऑब्लीक लाइन, यहाँ पे भी शो नहीं हुआ हुआ, लेकिन एक ऑब्लीक लाइन होती है, इस तरह से एक ऑब्लीक लाइन होती है जिसको डिवाइड कर देती है लेटरल और मीडियल सर्फेस के अंदर, सॉरी, और नीचे वाला, ठीक है। अब हम आते हैं पहले इसकी स्किन की मसल अटैचमेंट देख ले, प्यूबिस स्किन की मसल अटैचमेंट देखते हैं, ठीक है। हमने बोला था कि इसके अंदर एक ऑब्लीक लाइन होती थी जो कि मीडियल और लेटरल पार्ट में डिवाइड करती थी। जो लेटरल पार्ट होता है इसके अंदर सुप्रोलेटरल पार्ट, सुप्रोलेटरल जो पार्ट होता है उसके अंदर सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल लगता है। मीडियल पार्ट जो होता है उसके अंदर सेमी टेंडनोसिस एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमरस लग रहा होता है, ठीक हो गया। और जिसका लोअर पार्ट था, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन थी जिसने अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड किया था, वहाँ पे हमारे पास एक वर्टिकल लाइन इसको फर्दर डिवाइड करती है, ठीक है। पहले एक लाइन होती है, इसे हॉरिजॉन्टल होती है, जो कि इसको अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करती है। अपर वाले पार्ट को एक वर्टिकल लाइन, ऑब्लीक लाइन लेटरल और मीडियल में डिवाइड करती है, और नीचे वाले पार्ट में एक वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। वर्टिकल लाइन जो हमारे पास ये दिस वन यहाँ पे जो होता है हमारे पास एडक्टर मैग्नस, एसिटाबुलम वाली साइड के ऊपर एडक्टर मैग्नस लग रहा होता है, नीचे वाले एरिया में एडक्टर मैग्नस लगता है, और इधर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट लग रहा होता है, ठीक हो गया, पीछे वाली साइड पे। ये हमने मसल अटैचमेंट इसकी देखी है। अब हम आते हैं इंफीरियर रेमस जो है ना, इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस एंड इसके मसल अटैचमेंट देख लेते हैं। हम इसको याद रखते हैं एक निमोनिक से LBM। आगे से चलते हैं प्यूबिस वाली साइड से LBM, ठीक है। L जो है इट स्टैंड फॉर एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल, B जो है LB, ठीक है, एडक्टर ब्रेविस मसल इन द मिडल पार्ट एंड एडक्टर मैग्नस मसल ऑन द प्यूबिस, ऑन द इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, ठीक है, L, B और M। इस तरह से हमने ये, अब हमने यहाँ पे देखना है, यहाँ पर एक और मसल लगता है ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, बिनित दिस एस्टेबुलम के साथ हम देखेंगे। तो ये जो हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, यहाँ पे ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस बाहर वाली साइड पे, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस अंदर वाली साइड पे, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो है हमारे पास स्केल स्पाइन, दिस वन इज स्केल स्पाइन, ठीक है। इससे ऊपर ग्रेटर शैटिक फोरामेन, इससे नीचे लेसर शैटिक फोरामेन। ये हमारे पास स्पाइन पे भी तो अटैचमेंट थी ना। स्केल स्पाइन पे हम लोगों के पास एक तो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट लगता है और सुपीरियर इंफीरियर जेमिनाई लगते हैं यहाँ पर। और ये हम एसिटाबुलम की बात करते हैं तो एसिटाबुलम इज़ अ हॉर्सशू शेप आर्टिकुलेटिंग पार्ट, ठीक है। ये फीमर के साथ आर्टिकुलेट करता है, ये नीचे इन्फीरियरली डेफिशिएंट होता है और इसका एसिटाबुलर नॉच कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर नॉन आर्टिकुलर एरिया सेंटर के ऊपर होता है, इसको हम एसिटाबुलर फॉसा कहते हैं, ठीक है। जो एसिटाबुलम है ये इन 3 बोन्स इलियम, स्केम और प्यूबिस से मिल के बन रहा है।